बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को, इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इसको थोड़ा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ज्ञान इतना अटपटा ज्ञान है कि इसको झटपट लगना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए साहिब कह रहे हैं, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। ये ऐसा ज्ञान है जिसको समझने के लिए इतना विवेक चाहिए कि आप सोच भी नहीं सकते। जन्मों जन्मों का ज्ञान इस ज्ञान के द्वारा धो के निकाल दिया जाता है। तो आज इसी ज्ञान का खुलासा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के चरणों में एक जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब सतनाम सतनाम। तो साहिब कहते हैं, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। यानी इशारा उन विवेकी पुरुषों की तरफ किया जा रहा है जो सच में विवेकी हैं। वो इस ज्ञान को सुन के समझ के काल के जाल को तोड़ के निकल जाते हैं, और जो विवेकी नहीं हैं वो बेचारे बार बार इसी काल के जाल में उलझे रह जाते हैं, फंस जाते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता काल का जाल होता क्या है। जैसे एक मछली को कांटा और चारा, इन दोनों में फर्क नहीं समझ आता, वो चारा समझ के कांटे को ही खा जाती है और फंस जाती है। इसी प्रकार काल भगवान ने भी चारा लगा रखा है कांटे में, लेकिन हमें चारे का और कांटे का फर्क ही कि आखिर चारा क्या है और कांटा क्या है। तो साहिब कहते हैं, जब से ये सृष्टि बनी है जुगन जुगन हम आए चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो। सतयुग में कबीर साहब आए सत सुकृत नाम से जीवों को चेताने के लिए, लेकिन बहुत कम जीव चेते। त्रेता में आए मुनिंद्र के नाम से जीवों को चेताया, लेकिन बहुत कम जीव चेते। द्वापर में आए करुणामय नाम से जीवों को चेताने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम जीव चेते। लेकिन कलयुग में साहिब ने कहा कि कलयुग में ऐसा पंथ चलाएंगे कि करोड़ों अरबों जीवों का कल्याण होगा। तो कलयुग में कबीर साहब के नाम से परमात्मा आए, पूरा प्रचार किया, पूरा वाणी, जितना भी आप देखोगे संतों की वाणियां, ये सब उन्हीं के हुक्म से हुआ है। कबीर साहब के आने से पहले किसी संत की वाणियां नहीं थी। क्या था? वेद पुराण भागवत गीता, संतों की वाणियां नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये कबीर साहब का हुक्म था संतों को कि वाणी लिखो, वाणी बोलो, लेकिन वाणी खोलो मत। किसी भी संत की वाणी उठा के देखोगे केवल बोली गई है, खोली नहीं गई है। आज जितने भी विद्वान आते हैं उनकी वाणियों का टीका खुद करते हैं, जैसी जिसकी बुद्धि है वैसा टीका करके चला जाता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि हमारे गुप्त भेदों को, जो हमारी वाणियों में गुप्त भेद है, वो हर कोई नहीं खोल सकता। उसके लिए निर्धारित किया हुआ जीव ही खोलेगा। वही इस सारे
ज्ञान को खोल के दुनिया को समझाएगा, और वही हमारा 13वां पंथ होगा। क्योंकि 12 पंथ काल ने पहले ही चला दिए थे कबीर साहब के आने से। ये वार्ता आपको कबीर सागर में मिलती है। काल कहता है कि आप सतयुग में आ जाओ, कोई बात नहीं, त्रेता में आ जाओ, कोई बात नहीं, द्वापर में आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन पंथ मत चलाना। पंथ आप कलयुग में चला लेना। कितनी चालाकी खेली, क्यों? क्योंकि इन तीनों युगों में काल भगवान ने क्या किया? बड़े बड़े राक्षस बनाए, जीवों को सताया, फिर अपने ही द्वारा भेजे गए अवतारों के द्वारा उन राक्षसों का खात्मा करवाया, और 3 युगों तक देवताओं की ही पूजा करवाई। इन राक्षसों का खात्मा जिसने भी किया उसी को भगवान मनवा के पुजवाया। बड़े बड़े राक्षस बनाए गए, बड़े बड़े राक्षस, हिरण्यकश्यप, कंस, रावण, बड़े बड़े राक्षस। ये चौथे युग में क्यों नहीं है? चौथे युग में एक फैक्ट्री बंद हो गई राक्षस बनाने की। क्यों? क्योंकि कबीर साहब ने कहा 3 युग में तो तू बना ले जितने बनाने हैं, लेकिन चौथे युग में कोई राक्षस वाला खेल नहीं खेलने देंगे। चौथे युग में हम अपना पंथ चलाएंगे, और अगर कोई भी राक्षस बनाया तो ये सृष्टि खत्म है। तो काल भगवान ने क्या कहा कि मैं राक्षस नहीं बनाऊंगा, मैं संत बना के भेजूंगा, मैं गुरु बना के भेजूंगा अपने ही काल दूतों को, अपने ही दूतों को। तो कबीर साहब ने कहा मुझे पता है तू मेरा ही नाम लेके 12 पंथ चलाएगा, कबीर कबीर कह के काल का नाम जपवाएगा, लेकिन जो मेरे विवेकी हंस होंगे वो समझ जाएंगे कि काल ने कैसा जाल बुना हुआ है, और वो तेरे जाल को तोड़ के, तेरे जाल को काट के मुझ तक पहुंच जाएंगे।